मार डाला। डैडी ने कहा था 7:30 बजे पहुंच जाना और अब 12 बजने वाले हैं। यार बद्री तू भी मेरे साथ चल वरना आज डैडी मुझे खा जाएंगे। ए भाई तुझे तो खा जाएंगे ना, मुझे तो कच्चा ही चबा डालेंगे। बुड्ढा तो अपनी सूरत देख के है मेरा घर आ गया, मुझे उतार दे। ओके बाय बाय सी यू। कोई बात नहीं, सिर्फ 4.5 घंटे लेको। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लाइन क्लियर। गए काम से। ओह माँ जी, मैं माँ दिखती हूँ तुम्हारी? नहीं, कौन बोलता है? चाची जी। चाची के बच्चे। तो फिर मौसी जी। आग लगे तुम्हारी मौसी को। मौसी को भी आग लगी? हाँ। तो फिर हाँ, मालकन जी, लैंड लेडी। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ आपके। नहीं दर्शन के बच्चे। ओहो, आप समझती क्यों नहीं है? बात यह है कि जब तक आपके दर्शन मुझे नहीं होते ना, मेरी किस्मत ही नहीं पलटती है। और अब तो आपको मेरे दर्शन हो गए, मुझे आपके दर्शन हो गए, अब तो दर्शन ही दर्शन हो गए, अब तो किस्मत पलट गई समझ लो। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ मौसी जी। फिर मौसी कहा? और फिर गलती। वो बात ये कि जरा नींद आ रही है इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ। हाँ। अरे चलो अच्छा किया, बदकिस्मती के ताले पे खुशकिस्मती का ताला लगा दिया। देखना जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे और कोई ना कोई बड़ी चाल फंसेगी और मार के रख दूंगा सामने वाले को। अरे बद्री, इतनी पसली है तेरी जो मार के रख दे सामने वाले को? अरे पहलवान, गए काम से। पहलवान, क्या है मालकन? इसकी अच्छी तरह मरम्मत कर दो, मुकदमा मैं भुगत लूंगी। अबे कौन है बे तू? ओ पहलवान, पर मैंने कहा ही क्या है? और क्या कहेगा तू? सामने वाले को चाल में फंसाकर मारना चाहता है बदमाश। अरे पर समझने की कोशिश करो मैडम, ये चाल से मतलब पत्ते की चाल। भैया पत्ते तुम खेलते हो ना, ये तुम्हारे पास आ जाए अट्ठा नेला देला और मेरे पास फंस जाए लंगड़ी। लंगड़ी? हाँ। मुझे लंगड़ी कहता है? मैं तुझे ना लंगड़ा बना के छोड़ दूंगी। निकल जाओ यहाँ से, और सामान की जरूरत हो तो 10 दिन के अंदर अंदर ले जाना, वरना मैं पहाड़ पे जा रही हूँ हवा पानी बदलने, समझे? समझ गया, जरूर जाना चाहिए, बहुत कमजोर हो गई है। चुप रहो मैं कहती हूँ। चुप। लेकिन 1 मिनट प्लीज, इस वक्त किसी पशु पंछी की आवाज आ रही है। उनकी भी दुनिया है, उस दुनिया में भी लेन देन चलता होगा, लेकिन क्या मजा लेके रात को तकाते हो। लिहाजा पहलवानों और इंसानों, हैवानों से सबक लो और दरवाजा खोल दो ना। खोलता ना, निकलो यहाँ से पहलवान। जाता हूँ पहलवान, जाता हूँ मौसी। निकलो मौसी, चोर कहीं का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो आगे। आई एम सो सॉरी एवरीबॉडी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए ना, सैर करने निकले, गाड़ी पंक्चर हो गई। अजय पंक्चर लगा, चले फिर पंक्चर हो गई, फिर चले और फिर पंक्चर हो गई। जाने क्या दिन था आज का, 3 दफा गाड़ी पंक्चर हुई है। ये जन्मदिन गाड़ियों के लिए बड़ा मनहूस होता है। मेरी सालगिरह पर भी ऐसा ही हुआ था। भाई गौड़ा, मत जोकिंग। फिर भी मैं सच्चे दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। माफी की क्या बात है बरखुदा, ये लोग तो ठीक 10:30 बजे तुम्हें क्षमा करके भोजन पर बैठ गए थे। केवल हम और तुम्हारे पूज्य पिता भूखे बैठे। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए डैडी। मेरी खैर है बरखुदार, मेहमानों का तो ख्याल किया होता। रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी डैडी। दिल्ली की सड़कों पे तुम्हारी गाड़ी अक्सर पंक्चर हो जाती है और अब तो दिन में 3 पंक्चर होने लगे। नहीं डैडी, सच कहता हूँ कि। बैठो। इससे पहले कि मैं अपना तमाम कारोबार तुम्हारे हवाले करूं, मैं चाहता हूं कि तुम इन सड़कों से कहीं दूर चले जाओ 2-4 महीने के लिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा डैडी। मेरा मतलब ये है कि अब कारोबार तुम्हें संभालना है और कारोबारी आदमी की गाड़ी सीधी चलनी चाहिए। कसूर तुम्हारा नहीं, दिल्ली की सड़कों का है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि 2-4 महीने के लिए तुम कहीं बाहर चले जाओ। वापसी पर तमाम सड़कें ठीक हो जाएंगी तुम्हारे लिए। जो हुक्म डैडी। कल शाम को 5 बजे तुम यहाँ से जाओगे। कहाँ, ये तुम सोच लो।
बहुत अच्छे डैडी। ये क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी डैडी। मालूम होता है सड़कें बहुत ही खराब हो गई है। हाय दिल्ली, दिल्ली को कैसे छोड़ूं? कौन क्या? पति, अरे यार इस वक्त तो परमात्मा ने तुझे यहाँ भेजा है। अरे परमात्मा ने नहीं, वो मोटी मकान मालकन ने भेजा है। न जाने कहाँ से उल्लू की आंखें मिल गई उसे, रात के 12 बजे तक पैरा भरती है कम वक्त। अरे गोली मार उसे। इधर तो बड़े सरकार ने मुझे 2 महीने का देश निकाला दे दिया। क्या मतलब? मतलब ये है कि कल शाम को 5 बजे मुझे यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। कहाँ? यही तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? तो ऐसा कर, रामगढ़ के पहाड़ चला जा। फिर? मौसम भी अच्छा है, मौका भी अच्छा है। नहीं यार, वहाँ मुझे नींद नहीं आएगी। क्यों? वहाँ चांद की ठुमरियाँ और रस भरी लोरियाँ कौन गाएगा? अबे वहाँ तो हर छत पे चांद निकलता है। शहरी चांद तो गर्द गुबार से मटियाला हो जाता है, लेकिन वहाँ का चांद निखरा हुआ होगा। ऐसा? हाँ। तो चल तू भी तैयार हो जा। अच्छा, अकेले में तो रामगढ़ और काला पानी दोनों बराबर है मेरे लिए। जो हुकुम। मगर ये ले 200 रुपये रख, मालकिन मकान को भी दे देना और खुद भी तैयार हो जाना। कल 5 बजे निकलना है ना? मैं ठीक 4 बजे पहुँचता हूँ। और कहीं एक के बादशाह के फेर में पड़ गए तो? अरे अब ये गुलाम किसी फेर में नहीं पड़ेगा। तेरे बदमाश की इसलिए उतारी थी तस्वीर तूने। दमे